अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो का मौजू हमने 2009 में शाया होने वाली किताब पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक से आख़ज़ किया है। इस किताब को मारूफ जर्नलिस्ट शफकत रसूल ने तहरीर किया। शफकत रसूल ने इस किताब में तमाम अरबाब इख्तियार के काले कारनामों और कच्चे चट्टों का पोल खोला है, जिन्हें हम आज बहुत फ़ख्र से अपना लीडर मानते हैं। पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक की इस पहली वीडियो में हम जिस लीडर का तज़किरा करने जा रहे हैं वो साबका वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के बारे में है। तो आइए जानते हैं कि शफकत रसूल ने अपनी किताब में नवाज शरीफ की शराफत के किस्सों का प्रचार किस अंदाज में किया। गोल्डबर्ग ने कहा था, झूठ बार बार और तवातर से बोलो ताकि लोग इसको सच समझना शुरू कर दें। मियाँ साहिब ने इस फार्मूले पर पूरी तरह अमल किया। हालांकि मियाँ साहब की अपनी ज़िंदगी भी मुल्क के दीगर शोहरत पसंद सियासतदानों से मुख्तलिफ नहीं थी। सनफ़ नाज़िक की काफराना अदाओं पर वो भी खुलकर दाद दिया करते थे। हुस्न इश्क इनकी घुट्टी में रचा बसा हुआ था। 12 अक्टूबर को जब फ़ौज ने टेक ओवर किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तलाशी ली गई तो बरामद होने वाली दीगर अशिया के साथ साथ अय्याशी के तवील सामान की फहरिस्त भी शामिल थी, जिसमें रातों को रंगीन बनाने के लिए खुसूसी बिस्तर, फोश फिल्में, मुश्तरका और मखसूस लम्हात को तवील तर करने वाली मशहूर मारूफ गोलियाँ वगैरह की बड़ी तादाद शामिल थी। मियाँ साहिब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को शाही दरबार की शक्ल दे रखी थी, जहाँ हुजूर आलम पनाह की तबीयत को खुश करने के लिए और मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए गुलकाराओं की महफिलें सजा करती थीं। नवाज शरीफ अपने इन मसाहिबीन की दिल खोल कर इमदाद किया करते थे। नवाज शरीफ की इस फ्याजी का तज़किरा करते हुए एक दानिश्वर सहाफ़ी नजम सेठी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मारूफ गुलकारा ताहिरा सैयद को नवाज शरीफ के करीबी साथी सेंटर सैफुर रहमान की कंपनी रेडको की जानिब से हर माह 5 लाख रुपए मिलते थे। पुरकशिश चेहरा, झील सी गहरी आंखें और सुराहीदार लंबी गर्दन की मालिक ताहिरा सैयद एक तवील अरसे तक नवाज शरीफ के दिल की राजधानी पर हुक्मरानी करती रहीं। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में ताहिरा सैयद को प्राइम मिनिस्टर हाउस में खातून अव्वल का दर्जा हासिल था। दोनों के प्यार के किस्से एक अरसे तक जुबान ज़रियाम रहे। ताहिरा सैयद मारूफ कानूनदान नईम बुखारी के अक़द में होने के बावजूद नवाज शरीफ की रातों को रंगीन बनाती रहीं। काफ़ी कोशिश के बाद जब नईम बुखारी ताहिरा सैयद को राह रास्त पर ना ला सके तो बात तलाक की सूरत इख्तियार कर गई और यूं नवाज शरीफ की ऐश परस्त तबीयत ने एक हंसता बसता घराना बर्बाद कर दिया। गो के इसके बदले ताहिरा सैयद को बहुत से माली फ़वाइद हासिल हुए। मियाँ साहब ने मरी में पंजाब टूरिज़म डेवलपमेंट के ऑपरेशन की चेयरलिफ्ट भी ताहिरा सैयद को दे दी, जिससे इनको रोज़ाना हज़ारों रुपये आमदन होती थी। लेकिन जब 1993 में बेनज़ीर की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो इन्होंने ताहिरा सैयद को इस सहूलत से महरूम कर दिया। ताहिरा सैयद और नवाज शरीफ के माशके ने नईम बुखारी का घर तो जलाकर राख कर दिया, लेकिन जब इस इश्क की तपश खुद मियाँ साहब के घर में महसूस की जाने लगी तो एक हंगामा खड़ा हो गया। ताम शरीफ फैमिली के अंदरूनी मामला से बाखबर अरबाब का कहना है कि इस वाक़े पर कलसूम नवाज ने निहायत सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का सबूत देते हुए मामले को संभाला और नवाज शरीफ को ताहिरा सैयद के शहर से आज़ाद करवाने में बतदरीज कामयाब हो गई। बेगम कलसूम नवाज खालिस्तान मशरकी माहौल में पलने बढ़ने वाली घरेलू खातून हैं। ऐसी खातून को अपने खामद पर अंधाधुंध एतबार होता है और खामद की छोटी मोटी लग़ज़शों को बर्दाश्त कर जाती हैं। लिहाजा इन्होंने ताहिरा सैयद के मामले को दिल पर ना लिया, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इन्होंने दिल में कितने सनम आबाद कर रखे हैं। 1997 में इलेक्शन की तैयारी जारी थी कि भारतीय अखबार समाचार के तलख़ खेज़ इंकशाफ ने पाकिस्तान के सियासी मैदान में तूफ़ान बर्पा कर दिया। अखबार ने 12 जनवरी 1997 को मारूफ भारतीय अदाकार फ़िरोज़ खान और संजय खान की बहन दिलशाद बेगम का इंटरव्यू शाया किया, जिसमें दिलशाद बेगम ने नवाज शरीफ की शराफत का पर्दा चाक करते हुए कहा कि वो तो बस नाम के शरीफ हैं, हकीकत क्या है ये मैं जानती हूँ, क्योंकि वो एक अरसा तक मेरी जुल्फ़ों के असीर रहे हैं। जब दिलशाद बेगम ने यह कहा तो दुनिया भर के अखबारात और जराइद मज़ीद तफसीलात करने के लिए बेकरार हो गए। बरतानिया से शाया होने वाले एक मैगज़ीन लिबास इंटरनेशनल ने इनसे तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने शोहर के इंतकाल के बाद से आज़ादाना ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी थी। क़यामत के इस हुस्न और दिल मोह लेने वाली इन अदाओं के बाइस बहुत जल्द एक ख़ास हल्का इनकी जुल्फ़ों का असीर हो गया। पाकिस्तान की सैगल फैमिली से इनके करीबी तल्लुकात थे।
इसी ख़ानदान की एक बेगम साहिबा ने इन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी। एक तकरीब के दौरान इनकी मुलाकात नवाज शरीफ से हो गई और मियाँ साहब पहली मुलाकात में ही दिल दे बैठे। इस मुलाकात के बाद मुझे पाकिस्तान में सरकारी मेहमान की हैसियत मिल गई, जिस पर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया कि एक दुश्मन मुल्क की हसीना को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। हत्ता कि ये बात कौमी असम्बली के प्लेटफार्म पर भी उठाई गई, लेकिन नवाज शरीफ दिल के हाथों मजबूर थे। इन्होंने किसी इल्ज़ाम और एहतजाज की परवाह न की और दिलशाद बेगम ने यह दावा भी किया कि मेरी और नवाज शरीफ की मोहब्बत इस हद तक बढ़ गई कि इन्होंने 1991 में मेरी ख्वाहिश पर मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी कार्रवाई बंद करवा दी। हालांकि इन्हें इस अमल से अपने दाएं बाजू की जमात यानी जमात इस्लामी से मुखालफत मोल लेना पड़ी, लेकिन नवाज शरीफ इश्क के मामले में किसी समझौते पर तैयार नहीं थे। नवाज शरीफ के दिल फेंक होने के किस्से सिर्फ तायरा सईदा और दिलशाद बेगम तक ही महदूद नहीं हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनों की एक तवील फहरिस्त भी इसमें शामिल है। नवाज हुकूमत की बरतरफी पर रीमा का एहतजाज इस बात का मुँह बोलता सबूत है। माजी में कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से जो तहकीकात मंजरेआम पर आईं, इनके मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर को पेरिस और मुल्क को तरक्की की जदीद राह पर डालने का अहद किए हुए थे। इस वक्त इन्होंने मसाज और मालिश की तरबियत के लिए 4 हसीन खवातीन और 5 मर्दों को फ्रांस भिजवाने का इंतज़ाम किया। मियाँ साहब ने खुसूसी बाथरूम का नक्शा इंटरवुड मॉडल प्राइवेट लिमिटेड गुलबर्ग लाहौर से खुसूसी हिदायत पर तैयार करवाया और इसके लिए लाखों डॉलर्स की रकम कौमी खजाने से अदा की गई। लक्ष्मी चौक लाहौर के रिहायशी ने एहतसाब ब्यूरो के सामने सनसनीखेज इंकशाफात किए। लाहौर के रिहायशी ने बताया कि मुझे हर हफ्ते खुसूसी तौर पर बजरिया जहाज़ इस्लामाबाद लाया जाता, जहाँ खुसूसी खिदमात सर अंजाम देने के बाद मुझे वापस रवाना कर दिया जाता। मियाँ साहब के काले कारनामों पर जिन जुर्रतमंद सहाफ़ियों ने कलम कुशाई की, इनमें एक मुस्तनद नाम हारून रशीद का है। हारून रशीद पूछते हैं कि क्या हमेशा के वादा माफ़ गवाह हुसैन हक्कानी उठेंगे और बयान देना पसंद करेंगे कि वजारत आला के दिनों में हर रोज़ घंटे भर के लिए वो कहाँ गायब हो जाया करते थे? क्या जामे पंजाब का वो ज़िम्मेदार अफसर गवाही देने पर आमादा है कि उसने सुबह के वक्त मॉडल टाउन लाहौर के पार्क में क्या देखा था? आखिर इस पर कौन कौन से राज खुले थे? क्या लाहौर के वो पुलिस अफसर जिंदा हैं या मर गए, जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को एक पुरस्रार मकाम पर देखा और इन पर वो बाब मुनकशिफ हुए जिन्हें छुपाने के जतन किए गए थे? मरी में मियाँ साहब को खुश करने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते थे। मियाँ नवाज शरीफ समझते थे कि वो ज़माने की अनजानी नज़रों से महफूज हैं। बिलाशुबा नवाज शरीफ के मुखालफिन को भी इनकी रंगीन रातों के बारे में कम ही इल्म था, लेकिन फ़ौजी और सिविल इंटेलिजेंस के वो हुक्काम जो नवाज शरीफ की हिफाजत पर मामूर थे, इनकी तमाम बातों से बाखबर थे, जिन पर आज भी मसलतों का पर्दा डाला हुआ है। लोगों को नवाज शरीफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इतना मालूम है कि इन्होंने कभी भारतीय अदाकारा दिलशाद बेगम के साथ ज़िंदगी से लुत्फ़ हासिल किया, लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं, बल्कि इन कहानियों में कई और ख़वातीन के नाम भी आते हैं। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब औरतों के साथ तल्लुकात रखने के मामले में काफ़ी गैर मोहतात थे। जब भी फिल्म या टीवी की किसी अदाकारा या मशहूर मॉडल गर्ल के साथ इनकी मुलाकात होती तो वो अपने ज़ाती दोस्तों को अफसानवी अंदाज में इन खुशगवार लम्हात की दास्तान सुनाया करते थे। नवाज शरीफ के साथ सबसे पहले तायरा सईदा और फिर आफा सदीकी का किस्सा मशहूर हुआ और फिर कई खूबसूरत चेहरे इनकी ज़िंदगी में आते चले गए। अदाकारा रीमा अगर नवाज शरीफ की हमायत में बयान जारी करती हैं तो इसकी कोई वजह तो ज़रूर होगी, लेकिन मामला उस वक्त ख़राब हुआ जब अदाकाराओं और मॉडल गर्ल्स ने इखलाकियात का लिहाज ना करते हुए दोनों भाइयों को वक्त देना शुरू कर दिया। अगर कोई मखसूस अदाकारा इस हफ्ते बड़े मियाँ साहब के पास आती तो अगले हफ्ते वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ होती। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़रों में हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों बेहतियाती करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ रोज़ाना रात को खामोशी से पिजारों निकाल कर रोज़ाना हवा हो जाया करते थे। कभी इनकी मंजिल ज़ेबा बख्तियार का घर होता था और कभी वो डिफेंस के किसी मखसूस घर में होते थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साहिबजादे भी बदकिस्मती से इन औरतों तक पहुंच चुके थे जो कभी इन दोनों भाइयों की महफिलों में बज़्म आरा थीं। हमजा शहबाज अपने दोस्तों को बड़े फ़ख्र से बताया करते थे कि आज उन्होंने किसके साथ वक्त गुजारा है। मियाँ नवाज शरीफ को बचपन से ही गाने का शौक़ था
और कॉलेज के ज़माने में जब भी मरी जाते तो वहाँ सड़क के किनारे बैठकर गुलकार मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद के गाए हुए गीत गुनगुनाया करते थे। ताहिरा सैयद से नवाज शरीफ की दोस्ती की वजह भी यही थी कि इन्हें ताहिरा सैयद की आवाज़ बहुत पसंद थी। नवाज शरीफ और ताहिरा सैयद को एक मरतबा एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रात की तारीकी में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर रोक लिया था और ट्रैफिक इंस्पेक्टर पहले तो ताहिरा सैयद को नवाज शरीफ के साथ देखकर हैरान हुआ और फिर इंस्पेक्टर ने इन दोनों को छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।